दोस्तों, एक महिला रोती है, चिल्लाती है, रैम की भीख मांगती है और बार बार कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी इस लायक नहीं है, अभी उम्र 14 साल की है और इसे मासिक धर्म हो रहा है। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग होते हैं उस लड़की को नहीं छोड़ते हैं। उसकी माँ चीखती है, बेटी भी चीखती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, रहम कीजिए। लेकिन वो लोग 14 साल की बेटी को, जिसे मासिक धर्म हो रहा था, लेकिन वो दरिंदे हरगिज नहीं छोड़ते हैं। बारी बारी से उस बेटी के साथ ऐसा काम करते हैं जो कि जब तक उनका मन नहीं भर जाता तब तक उस लड़की को छोड़ते नहीं है। लड़की लहूलुहान हो जाती है, जो कि उसे पीड़ा हो रही थी। माँ और बेटी के साथ वो दरिंदगे इस प्रकार घिनौनी हरकत करते हैं, जब तक उनका मन नहीं भर जाता तब तक छोड़ते नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को अगर सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर इंसान का जमीर मर चुका है, इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। सब लोग हद से पार कर चुके हैं। 14 साल की लड़की के साथ जो किया आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी वारदात हो रही है, आजकल देश में कुरीतियां फैल रही हैं, तो ये देश कहां तक पहुंच जाएगा, क्या होगा। दोस्तों, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी पर गौर करते हैं। जो कि मैंने इस कहानी को सोशल मीडिया पर सुना तो मैंने सोचा कि चलो कहानी को इसे देना चाहिए, क्योंकि लोग जागरूक बने रहे अपनी बेटी और अपने पत्नी बच्चों के सहित। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रांची से। रांची में एक छोटा सा परिवार रहता था और जिनका नाम था रछपाल। रछपाल के पत्नी और एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष होती है। रछपाल की स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी और उनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं था। रछपाल की पत्नी कहती है कि अब बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है और 14 साल की उम्र हो गई है, 2-4 साल बाद शादी भी होगी, घर पे इतना भी नहीं है, खेती पाती कम है, आप ऐसा करो बाहर कमाने के लिए चले जाओ और जो भी पैसा होगा उससे कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। मकान भी बना नहीं है, कच्चा मकान है। तो पत्नी की बात सुनकर और रछपाल बाहर कमाने चला जाता है। कमाने के बाद 2-3-4 महीने कमाता है, लेकिन उसे कुछ ऐसी चोट लग जाती है तो वो घर पर दोबारा आ जाता है। घर पे जब आता है, आने के बाद और वो घर पे काम नहीं कर पाता, तो उसकी बेटी और उसकी पत्नी मजदूरी करने के लिए पड़ोस के गांव में वो जाने लगती है। जो कुछ मजदूरी मिलती है, लेकिन वहां जो जमींदार होते हैं, सुना है कि जमींदार लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके यहाँ मजदूर काम करते थे और उन्हें कोई रोक टोक नहीं करता था। दोस्तों, यही काम चलता रहता है। उसके बाद अब उसकी लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी युवा थी कि लड़के उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी को बचाकर इज्जत से अपने घर रोजाना मजबूरी थी, खाने पीने लायक नहीं था। अगर घर पे छोड़ते हैं तो लफंगे, अगर साथ ले जाते हैं तो लफंगे। दोस्तों, अब इधर रछपाल ने विचार किया, चलो जाते हम नौकरी करने के लिए। वो दोबारा ठीक होने के बाद चंडीगढ़ पंजाब में चला जाता है और वहां जाकर पैसा पैदा करता था और पत्नी के खाते में लगा देता था। लेकिन पत्नी जो मजदूरी करने जाया करती थी, बेटी मजदूरी करने जाया करती थी, वो बिल्कुल नहीं जाती है। बेटी का नाम था रीना और माँ जो थी वो भी लगभग उम्र उसकी 35-36 साल होती है और बेटी उसकी 14 साल की होती है। जब वो काम करने जाया करती थी तब लोग उसके पास नहीं आते। जब उसने काम बंद कर दिया तो उसके आगे पीछे आने जाना शुरू कर देते हैं। वही गांव का एक लड़का होता है, मोहन। मोहन करके लड़का था। वो जमींदार का मुंह चढ़ा लड़का था। वो एक दिन जाता है रछपाल के घर और उसकी पत्नी से कहता है कि तुम अब तो बिल्कुल काम पर नहीं जाती हो, क्या हुआ, काम पर जाया करो, पैसा मिलेगा, तुम्हारी बेटी काम लायक है। और जा करके घर पर कुछ ऐसी हरकतें गंदी करने लगता है। तो रछपाल की पत्नी कहती है कि अब भाई, अब मेरी बेटी सयानी हो गई है और मेरे पति बाहर गए हैं, तो हम अपनी बेटी को छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। दोस्तों, वहां जमींदार का बोलबाला था, जो पैसे वाला था, और उसका बोलबाला था। तो सोनू उसकी लड़की को देख लेता है। लड़की उम्र तो 14 साल की थी, लेकिन वो 20 साल की लगती थी। हष्ट पुष्ट लड़की थी, युवा थी और हाइट भी थी और लड़की सुंदर थी। उसका मन वहीं से डोल जाता है और आकर जमींदार को पूरी सच्चाई बताता है। कहता है कि इसकी लड़की बहुत सुंदर है। मोबाइल में एक फोटो लाता है और उस जमींदार को दिखा देता है। जमींदार जब फोटो देखता है तो उसके भी लालच दिल में जाग जाता है। सोचता है कि लड़की तो बहुत सुंदर है, लड़की तो इसके साथ तो एक रात बितानी अवश्य चाहिए। दोस्तों, यही सोच समझ करके उसने सोनू से कहा, पहले तू जा, उसके बाद में देखा जाएगा। 8-10 दिन बाद सोनू 3 लड़कों को लेकर और चौथा खुद जाता है और उसके घर लगभग 8 से 9 का टाइम हो रहा होता है। गांव छोटा था, 10-15 घर थे, लेकिन डर के मारे कोई किसी के घर नहीं आता जाता था। कच्चे मकान अपने अपने बने थे, उसमें रहते थे। सोनू उसके घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद और शराब के नशे में धुत होता है और
जो रीना होती है अपनी माँ के साथ खाना पीना खा करके बैठी हुई थी। और दोस्तों इसी बीच सोनू पहुंचने के बाद बातें करता है और उस लड़की को छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। उसकी माँ से कहता है अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा इल्जाम गलत होगा, हमारे पास ये कुल्हाड़ी है, हमारे पास ये असला है, हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन उसकी माँ और बेटी सहम जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो सभी चारों के चारों नशे में धुत होते हैं। उसकी माँ से कहते हैं अगर चिल्लाने की कोशिश की, एक लड़का दो माँ के पास माँ से भी हरकत करते हैं और दो लड़का सोनू होता है वो उस लड़की को छेड़छाड़ करता है। लेकिन लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसका मुंह दबा दिया जाता है। कहा जाता है कि तुझे अभी और तेरी माँ को मार दिया जाएगा। माँ जब देखती है कि मेरी बेटी के साथ ये गलत कर रहे हैं तो माँ दोनों हाथ जोड़ती है और कहती है प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी इस लायक नहीं है, इसे मासिक धर्म हो रहा है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए जिसकी उम्र 14 साल है, अभी इस लायक नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो सब लायक है, इसे मासिक धर्म हो रहा है, होने दो, मुझे क्या लेना देना। दोस्तों उस लड़की को जबरदस्ती बारी बारी से लोग काम करते हैं उसकी माँ के साथ। लड़की भी गुहार लगाती है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे टाइम हो रहा है, मुझे मासिक धर्म हो रहा है। लेकिन वो डरने के उस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, बारी बारी से करते रहते हैं, जब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उनका मन नहीं भर जाता। दोस्तों जब मन भर जाता है तब उसे छोड़ते हैं, उसकी माँ को ऐसे ही हालत में छोड़ देते हैं और कहते हैं अगर किसी से तुमने कहा तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन दोस्तों उनके डर के मारे कोई थाने नहीं जाता, कोई पुलिस नहीं जाता और जाकर उस मुखिया से कहते हैं कि हम पूरा कांड करके आए हैं, कोई बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद लड़की और माँ सवेरे जैसे भी हालत में उठते हैं लेकिन उन्होंने छुपाया, किसी से नहीं कहा, किसी ने पूछा भी नहीं क्योंकि डर के मारे उनका बोलबाला था। लेकिन दोस्तों कब तक ये आवाज दबी रहेगी। 3 दिन बाद फिर सोनू गुंडों को लेके आ जाता है, उस लड़की के साथ उसकी माँ के साथ फिर वही काम होता है और लड़की कहती है कि मेरा सब कुछ लुट गया। लड़की की माँ कहती है मेरी बेटी का पीरियड कल बंद हुआ है, शायद ये गर्भ ठहर जाएगा, प्लीज मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों जब वो पूरा करते हैं, करने के बाद फिर चले जाते हैं। लेकिन लड़की ने आज ये ठान लिया चाहे मरना तो है ही लेकिन ये जुल्म नहीं सह सकते। वो लड़की अपनी माँ को लेकर सीधी थाने चली जाती है। जब उसका जमींदार का नाम बताया जाता है तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, कहते हैं भाई वो नेक आदमी है, वो तो ऐसा करवा ही नहीं सकते, ना उसके गुंडे करते हैं, आप लोग बहाना बनाकर यहाँ आ जाते हो। जब उसकी सुनवाई नहीं होती है वहीं एक पड़ोस का व्यक्ति उस थाने के बाहर वहीं बैठा था, वो बाहर निकल के आता है और पूछता है, जिसका नाम होता है राम ध्यान। और राम ध्यान कहते हैं भाई बात क्या है, आप परेशान क्यों हो। तब वो माँ और बेटी अपनी पूरी बात बताते हैं। तभी वो राम ध्यान दोनों को लेकर अपनी गाड़ी से लेकर और सीधा एसपी के पास पहुंचता है। एसपी के पास जाकर पूरी डिटेल में वो बात बताती है माँ और बेटी। उन दोनों की एसपी साहब उसी समय चेकअप कराते, डॉक्टरी कराते हैं तो वास्तविक उस लड़की और माँ को जो छेड़खानी की थी, संबंध किया था, वो रिपोर्ट आती है और नाम दर्ज उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। एसपी साहब तुरंत ही थाने को फोन करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ के लाना चाहिए, इसमें किसका जुर्म है। पुलिस जाती है, जो नहीं सुनती थी, भागकर उन लोगों को चारों को पकड़ के लाती है। जब सामने लड़की के उनके पेश किया जाता है तब वो लोग सब जुर्म कबूल कर लेते हैं कि ये सब काम हुआ था मुखिया के इशारे पर, उन्होंने करवाया था। दोस्तों मुखिया के नाम भी दर्ज किया जाता है और उन सबको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद दोस्तों ये बात है 2017 की, जब मुकदमा चलता रहता है। मुकदमा के बाद 2023 में आकर उन सब लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उम्र कैद हो जाती है, कुछ गवाह पुख्ता होते हैं, कुछ रिपोर्ट आती है और सब लोग जो गांव के थे, डरते थे, वो आज सब आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ और उन लोगों का बिल्कुल सुपड़ा साफ और पतन हो जाता है। आज 4-5 लोगों को सजा होती है और वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अब क्या होगा आगे दोस्तों, इस कमेंट में इस कहानी का सार ये है कि उस लड़की ने हिम्मत करके अपने मनोबल को बढ़ाया और आवाज उठाई ताकि और कोई इस चीज का शिकार ना हो सके। उसने अपनी जिंदगी को तबाह से रोका और लोगों की, क्योंकि वो लोग ऐसा ही करते थे, जिसकी बेटी या कोई सुंदर देखते थे तो उसके साथ यही सलूक किया करते थे। आज वो गांव स्वतंत्र हो जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाओं को लोग इल्जाम देते रहते हैं, गरीब लोगों को सताते रहते हैं। कमेंट में जरूर बताइए अपनी राय, क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ। ये गलत तो वो हुआ जो लड़की के साथ किया, अच्छा वो हुआ उन लोगों को सजा मिली। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का
मेरा उद्देश्य आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।